Namaste doston and welcome to Tarot with Ascents. I'm Naveen. In today's video, we are diving into the powerful Venus transit in Aries. Venus का जो ट्रांजिट होने वाला है एरीज में उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ट्रांजिट 31 मई 2025 को होगा, 31 मई 2025 को होगा और 29 जून 2025 तक वीनस एरीज राशि में ही रहेंगे। What it means universally and how it will affect each of the 12 zodiac signs. 12 राशियों पे इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और एक्चुअली में इनका क्या मतलब होता है जब वीनस एरीज में जाते हैं, तो ये सब हम इस में डिस्कस करेंगे। वीनस जो प्लैनेट लव का है, ब्यूटी का है एंड लग्जरी का है, वो एंटर कर रहा है एक बोल्ड और एक फायरी साइन जो कि एरीज यानी मेष। तो इस शिफ्ट से यहाँ पे पैशन जनरेट हुआ, स्पॉन्टेनिटी एंड फास्ट पेस्ड एनर्जी, मतलब चीज़ों के अंदर जल्दी मूवमेंट देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस में, क्रिएटिविटी में काफ़ी मेजर चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्टे टिल द एंड फॉर पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शंस फॉर ऑल 12 साइंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू योर नेवर मिस एन एस्ट्रोलॉजी अपडेट। पहले हम जान लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है वीनस जब एरीज साइन में जाता है। व्हेन वीनस ट्रांजिट्स इनटू एरीज, इट्स काम चार्मिंग एनर्जी बिकम्स मोर असर्टिव, बिकम्स मोर बोल्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, एरीज जो है वो मार्स से रूल किए जाते हैं, जो कि एक प्लैनेट है एनर्जी का, डिज़ायर का, इनिशिएटिव का। सो एक्सपेक्ट सम स्पार्क्स टू फ्लाई इन लव एंड बोल्डनेस इन हाउ वी एक्सप्रेस ब्यूटी एंड प्लेजर। ये एक अच्छा समय है। दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप्स, एक्सप्रेसिंग लव कॉन्फिडेंटली, मेकिंग बोल्ड स्टाइल चेंजेस एंड टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। बट कुछ चीज़ों के लिए हमको यहाँ पे ध्यान भी रखना होगा। बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स चैलेंजेस लाइक इम्पल्सिव स्पेंडिंग, हम जल्दबाजी में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर्स इन लव, प्यार के अंदर में गुस्सा आना, जल्दबाजी में गुस्सा कर बैठना। टेम्पररी अट्रैक्शन इंस्टेंट ऑफ लास्टिंग बॉन्ड्स। तो ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा। ऐसे चैलेंजेस हमको इस ड्यूरेशन में फेस करने को मिल सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेष साइन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो लव लाइफ उनकी काफ़ी पैशनेट होने वाली है। नए लोग मिल सकते हैं, अगर कोई सिंगल सन तो उनको किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट होगी। अगर काफ़ी समय से स्टेगनेंसी चल रही थी तो अब आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पे। अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें इस समय के अंदर में। आपके करियर के अंदर में विजिबिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा आप फार साइटेडनेस हो पाएंगे, चीज़ों को आगे तक देख पाएंगे। कॉन्फिडेंस और पोजीशन दोनों स्ट्रांग बनेंगे आप लोगों के। फाइनेंसेस की बात की जाए, इनकम स्टेबल है, लेकिन इम्पल्सिव खर्चे से बचिए। क्रिएटिव काम से पैसा कमा सकते हैं, तो क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। बात की जाए आप लोगों की हेल्थ को लेकर, तो ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में, पर ओवरवर्क से बर्नआउट हो सकता है। स्किन एलर्जीज या एक्ने का ध्यान आपको रखना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर में। नेक्स्ट साइन टॉरस का। वीनस आपके 12th साइन से यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। बात की जाए आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पे माइल्ड चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको एंड आप यहाँ पे एक्सप्रेसिव रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है आपको अपनी लव लाइफ में। बात की जाए आपके करियर की, तो करियर में नई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखी जा रही हैं। सेल्फ बिलीफ काफ़ी मदद करेगा, तो खुद पे भरोसा रखें। बात की जाए आपके हेल्थ को लेकर, तो रेस्ट और प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है आपके लिए। एंजाइटी या हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बी केयरफुल, टेक प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेमिनी साइन के। वीनस आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। ये रोमांटिक कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, यहाँ पे नए लोग अट्रैक्ट होंगे, नया सर्कल बनेगा, कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में। करियर के अंदर में टीम वर्क और नेटवर्किंग में सक्सेस मिलेगा, साथ में काम करने का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बोल्ड आइडियाज़ का ये समय है एंड कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके स्टेबल रहेंगे, यहाँ पे क्रिएटिविटी से और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे एंड काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में। बात की जाए आपकी हेल्थ को लेकर, तो ओवर स्टिमुलेशन अवॉइड करें, मेडिटेशन हेल्पफुल रहेगा, तो डू मेडिटेशन। नेक्स्ट कैंसर साइन की हम बात करते हैं, तो आपके 10th हाउस से ट्रांजिट करेगा वीनस। लव लाइफ
की बात की जाए आपकी, तो इमोशनल डेप्थ चाहिए होगी यहाँ पर आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकते हैं, अगर काफ़ी समय से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं आप लोगों के बीच में तो वो दूर हो सकते हैं। करियर के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करियर में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा आपको। फाइनेंसेस के अंदर में आपको स्पेंडिंग इम्पल्सिव हो सकता है, आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो प्लान वाइजली, जल्दबाजी में कोई भी अनाप शनाप खर्चा ना करें। बात की जाए आपकी हेल्थ को लेकर, थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ पे प्रेशर हो सकता है इस ड्यूरेशन में। बीपी या हार्ट रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान दें और अवॉइड शुगर और इमोशनल ईटिंग, तो मतलब ज़्यादा इमोशनल होके ज़्यादा खाना मत खाइए, थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट, लियो यानी सिंह राशि, आपके 9th हाउस से ट्रांजिट करेंगे वीनस इस ड्यूरेशन के अंदर में। लव के अंदर में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन देखने को मिलेगा। फास्ट पेस्ड रोमांस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अवॉइड रशिंग इन, जल्दबाजी ना करें, स्लो चलें, किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें। बात की जाए आपके करियर में, यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे फेम और रिकॉग्निशन भी देखने को मिलेगा। बात की जाए आपके फाइनेंसेस की, तो क्रिएटिविटी से पैसा बनेगा, लेकिन ओवर स्पेंडिंग से आपको बचना है। हम हेल्थ के मैटर पे, तो एक्टिव लाइफस्टाइल बेनिफिशियल है, पर इंजरी से बचना है, ज़रूरी है आपके लिए। जिम या डॉक्टर एक्सरसाइजेज में सेफ्टी मेंटेन करें। नेक्स्ट साइन हमारा वर्गो यानी कन्या राशि, आपके 8th हाउस से ट्रांजिट करेंगे वीनस। लव लाइफ के अंदर में सटल लव डेवलपमेंट्स होगी, कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट की रहने वाला है आपके लव लाइफ के अंदर में इस ड्यूरेशन के अंदर में। करियर की बात करें तो रूटीन और डिसिप्लिन का ध्यान रखें और कोई भी तरीके का ड्रामा अवॉइड करना है आपको, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। फाइनेंसेस की बात की जाए तो खर्च पर कंट्रोल ज़रूरी है। गेन्स हो सकते हैं, अचानक आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो दैट विल बी अ गुड फॉर यू, बट खर्चे पे कंट्रोल ज़रूर रखना है आपको। बात की जाए आपके हेल्थ की, तो लीवर और डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करने का परफेक्ट टाइम है, तो नेचुरल रेमेडीज़ और हाइड्रेशंस फोकस में रखें। तो थोड़ा सा जो भी नेचुरल रेमेडीज़, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेद वाले नुस्खे ज़रूर करें इस ड्यूरेशन के अंदर में। नेक्स्ट राशि लिब्रा यानी तुला, आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे वीनस। एंड जब 7th हाउस में वीनस आते हैं तो लव की बात की जाए तो एक्सप्रेसिव और काफ़ी रोमांटिक होंगे आप इस ड्यूरेशन के अंदर में। नया रिश्ता शुरू हो सकता है आपका, एक कमिटमेंट देखने को मिल सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर में आपको। बात की जाए करियर की, तो कोलैबोरेशन और न्यू प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट मिलेगा आपको। और फिनेंसेस, लग्जरी और सेल्फ केयर पे खर्च बढ़ेगा आपका, और स्मार्ट बजटिंग ज़रूरी है, सोच समझ के खर्च करें। और बात की जाए आपके हेल्थ को लेकर, तो रिलेशनशिप स्ट्रेस से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, सेल्फ केयर और रूटीन चेकअप्स ज़रूरी है, तो ज़रूर कीजिए। अगली जो राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके 6th हाउस के अंदर में ट्रांजिट करेंगे वीनस। लव लाइफ की आपकी बात की जाए तो फीलिंग्स डीप होंगी, लेकिन बैलेंस लाना ज़रूरी है, जेलसी से बचें यहाँ पर, और चीज़ों को लेकर थोड़ा सावधानी से चलें। करियर की बात की जाए, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से पोजीशन स्ट्रांग होगी आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में। फाइनेंसेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स या शेयर्ड इनकम में कॉशन रखें, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोच लें, सोच समझ के कीजिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करके चलें, कोई भी तरीके का गैम्बल ना लें इस समय के अंदर में। बात की जाए आपके हेल्थ की, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन सडन फटीग या वायरल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, तो अवॉइड लेट नाइट्स, ज़्यादा लेट नाइट जगना छोड़िए और लेट नाइट पार्टी से बचिए इस ड्यूरेशन के अंदर में। अगली जो राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु, आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में वीनस। लव लाइफ रोमांस एनर्जेटिक होगा, स्पॉन्टेनिटी के साथ थोड़ा सोच समझ के बढ़ें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में लव, इमोशंस, रोमांस ये सब चीज़ें घूम रही होंगी। करियर की बात की जाए, न्यू वेंचर्स या लीडरशिप रोल्स सही करेंगे आप, अच्छे से आप शाइन करते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर में। इन चीज़ों के अंदर में अपनी क्रिएटिविटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। फाइनेंसेस की बात की जाए तो पार्टनरशिप फाइनेंसेस पर ध्यान देना होगा, गेन्स पॉसिबल हैं। और आपकी हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो हाई एनर्जी मिल सकती है, लेकिन ट्रैवल या वर्क से थकान हो सकती है, आई स्ट्रेन या हेडेक पॉसिबल है, तो थोड़ा सा
ज़्यादा प्रेशर ना ले चीज़ों का। नेक्स्ट साइन हमारा कैप्रिकॉन यानी कि मकर, आपके 4th हाउस से ट्रांजिट करेंगे वीनस। इस ड्यूरेशन में लव लाइफ की बात करें तो इमोशंस काफ़ी डीप होंगे, लेकिन पेशेंस रखना ज़रूरी है। चीज़ों को आराम से चलिए, स्लो चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। करियर की बात की जाए तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ग्रोथ विजिबल है इस ड्यूरेशन में। और फाइनेंसेस की बात करते हैं अगर आपके लिए, तो स्पेंडिंग बैलेंस रखें, लग्जरी टेम्पटेशंस अवॉइड करें। कुछ छोटा मोटा खर्चा आप अपने घर पर कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में, कुछ रेनोवेट करना या कुछ उसकी मतलब उसको सजाने पे आप खर्चा कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में। बात की जाए हेल्थ की तो बोन्स या लोअर बॉडी में पेन हो सकता है। योगा और पोस्चर पर फोकस करें इस ड्यूरेशन के अंदर। नेक्स्ट राशि की बात की जाए तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। लव लाइफ की आपकी अगर बात की जाए तो इस ड्यूरेशन में क्योंकि वीनस आपके 3rd हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो लाइट, फ्रेंडली एंड फ्लर्टी वाइब्स देखने को मिलेंगी। नया रिलेशन आपका डेवलप हो सकता है, नया रिश्ता बन सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर में। किसी फ्रेंड से कम्युनिकेशन हो सकती है और जो कि आगे जाके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। करियर की बात की जाए तो नेटवर्क और कोलैबोरेशन बेनिफिशियल होंगे। आइडियाज़ को पिच करें, जो भी आपके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लोगों के सामने रखें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फाइनेंसेस की बात की जाए, इनकम स्टेबल रहेगा, लेकिन अननेसेसरी खर्चे से आप लोगों को बचना है। बात की जाए आपके हेल्थ की तो यहाँ पे माइंड एक्टिव रहेगा, लेकिन एंग्जाइटी या स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। हर्बल टी या जर्नलिंग हेल्पफुल रहेंगे, तो जर्नल पढ़िए, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए और नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी के ऊपर आपको ध्यान देना है। आखिरी राशि हमारी पाइसेस यानी कि मीन, आपके 2nd हाउस से ट्रांजिट करेंगे वीनस। बात की जाए आपके लव लाइफ की, सॉफ्ट एंड रोमांटिक फेस है ये आपके लिए। अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करें, जो आपके दिल में है अपने पार्टनर को ज़रूर बताएं। करियर की बात की जाए तो रूटीन और एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी होगी। कोई भी तरह का कन्फ्यूजन है उसको अवॉइड करके चलें, पहले क्लैरिटी लीजिए फिर उसके ऊपर एक्ट कीजिए। फाइनेंसेस की बात की जाए, सेविंग्स और क्रिएटिव इनकम पर फोकस ज़्यादा करें, तो आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बात की जाए आपके हेल्थ को लेकर तो कहीं ना कहीं वीनस आपके इमोशंस को एम्पलीफाई करेगा, तो स्ट्रेस से डाइजेस्टिव या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो वॉक्स और नेचुरल थेरेपी बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए, तो आप उन पर कंसंट्रेट कीजिए। बाकी कोई भी ओवर थिंकिंग है उनको अवॉइड कीजिए, एंग्जाइटी को अवॉइड कीजिए। So that's how the Venus in Aries transit is set to influence your life depending on your zodiac sign. आपकी जो राशि है मून साइन के अकॉर्डिंग आप देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। चाहे लव हो, मनी हो, क्रिएटिविटी हो, आपकी हेल्थ हो, दिस इज द टाइम टू एक्ट बोल्डली बट वाइजली। If you want a personalized reading based on your birth chart, you can book a consultation with me using the link below given in description and comment section. And don't forget to like, share and subscribe and be a part of Tarot with Asans family. ज़रूर मेंशन करें कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट करता है, कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, कौन सा आपका साइन है और कितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की, ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपडेट कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स and do subscribe to my channel and be a part of Tarot with Asans family.